अस्सलाम वालेकुम। क्यों मरना आसान और जीना मुश्किल हो गया है? कभी सोचा है आखिर वो किस कर्ब से गुजर रहे होते हैं? ऐसी भी क्या तकलीफ़ छुपी होती है उनके अंदर जो उन्हें एक पल भी ख्याल नहीं आता। ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, ये जानते हुए भी कि खुदकशी हराम है, लेकिन वो इसे खुद पर हलाल करके हराम की मौत मर जाना पसंद करते हैं। शायद कहीं ना कहीं उन्हें अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा होता है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। तो याद रखो, अल्लाह का एक नाम अल-वदूद, मोहब्बत करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला, जानने वाला, सबका मुहाफिज, दुआएं कबूल करने वाला, कुदरत रखने वाला। फिर कैसी मायूसी से, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रब से, जो रात को दिन बदलने पर कादिर है। वो तुम्हारे दिलों की उलझी हुई डोर को सुलझाने पर कादिर है। वो तुम्हारी बिखरी हुई सांसों को समेट देगा, तुम्हें सुकून बख्श देगा। वजह कितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें अल्लाह की हिकमत से बढ़कर नहीं हो सकती। और बेशक अल्लाह ही गालिब है, साहिब हिकमत वाला है। तुम्हें कोई हक नहीं कि अपनी जान लो, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। बेशक अल्लाह ज़िंदा करने वाला, मौत देने वाला है। और याद रखो, इस आरसी दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, सबको ज़वाल है, बस लाज़वाल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो फिर क्यों खुद को इतना हकीर और बेसहारा समझ लेते हो? क्या तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत पर भरोसा नहीं? तुम्हारी सांस से तुम्हारा वजूद, सब कुछ उसकी अमानत है। तुम अपने ऊपर कोई खराश तक ना आने दो। खुद की कदर करो, खुद की इज़्ज़त करो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। तुम बहुत कीमती हो, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, और यकीन करो, उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सफ़र की नमाज होती है। जब वो तुम्हें चीज़ मिल नहीं पाती जो तुम चाहते हो, तो अल्लाह तुम्हें उससे नवाज देता है जिसे पाने का तुम सब्र भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि कभी कभार तुम उस चीज़ की तमन्ना कर बैठते हो जो किसी और का नसीब होती है, जिसका तुम्हारे पास रहना सिर्फ तकलीफ़ का बाइस होता है। इसलिए अल्लाह तुम्हें मुश्किल असियत से बचाने के लिए आरसी तकलीफ़ देता है।